अब लीजिए इससे आगे समाप्ति करेंगे पाठ को बेटा। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। देखो बात आ गई कि उसके बूढ़े को अब रोटियों की आवश्यकता नहीं रही। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, यानी माटी वाली के पैरों की आवाज़ सुनकर वह चौंका नहीं, हैरान नहीं हुआ। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। आज उस बूढ़े ने उस माटी वाली की ओर अपनी नज़रें नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात डरी हुई सहमी हुई उस माटी वाली ने जब उस को देखा, स्पर्श किया, छुआ उसे, तो वह भी हैरान रह गई, क्योंकि माटी वाली का जो पति था, बूढ़ा व्यक्ति, वह संसार को छोड़कर जा चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ। जो टिहरी बांध पुनर्वास योजना दोबारा से बसाने की योजना प्लानिंग करते हैं, योजना विभाग होता है, उसने उससे पूछ लिया कि वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रिहायशी प्रमाण पत्र हम सब के बने होते हैं, यानी जिस स्थान पर हम रहते हैं तहसील से बनते हैं। तो उसने कह दिया कि ये ले आना। अब उसने कहा देखिए, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। मेरी जिंदगी तो इस शहर के लोगों को माटी देने में ही बीत गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? प्रश्न कर दिया, माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। उत्तर आया, माटा खान से लाती हूँ। फिर उसने तहसीलदार ने पूछ लिया, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, कि जहाँ से तू मिट्टी लेकर आती है, क्या वह माटा खान तेरे नाम चढ़ी है ज़मीन वह? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, यानी जिससे मैं अपना निर्वाह करती हूँ। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। उसने स्पष्ट बोल दिया कि हमें ज़मीन का नहीं, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें तो ज़मीन का कागज़ चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? फिर उससे प्रश्न किया कि यदि वहाँ पर टिहरी में बांध बन गया, जहाँ से मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, तो मैं वो क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है, अर्थात भगदड़ मच गई चारों ओर। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। जब शहर में पानी भरने लगा तो शहर के लोग उस स्थान को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। जितने भी शमशान घाट थे ना, वो सब के सब डूब गई। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों, इसने बार बार यही प्रश्न किया। देखो, जिस व्यक्ति पर मुसीबत आती है ना, वो किसी न किसी व्यक्ति की ओर इच्छा भरी नज़रों से निहार रहा होता है। यह भी चाह रही थी कि कोई व्यक्ति उसकी सहायता करे, परंतु पानी भर जाने के कारण वहाँ के लोग, वहाँ से भगदड़ मच गई थी, वहाँ भाग रहे थे अपने को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब केवल वहाँ यह माटी वाली थी और इसके पास शमशान की जगह भी नहीं थी जहाँ बूढ़े को दफनाया जा सके। अर्थात इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। यह केवल असहाय होकर, कमज़ोर होकर लोगों की ओर अपने कातर नज़रों से देख रही थी कि वह लोग उनकी सहायता करें।
तो देख प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे आपको कि ये अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके यानी अभ्यास की ओर चलते हैं।